हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सुबह के 9 बज गए हैं, तो सुबह के कामों से हो गई हूँ मैं फ्री। तो आ जाइए आप सभी लोग और मुँह मीठा कीजिए। तो कल बनाए हैं महिमा के पापा ने रसगुल्ले, और मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, तो 1-1.5 महीने से कुछ मीठा बनाया भी नहीं है। नहीं तो रसगुल्ले तो हफ्ता 15 दिन में बनते ही रहते थे। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे, तो मैं सोच रही थी कि केक मंगवा लूं, लेकिन तबीयत मेरी बिगड़ती ही जा रही है, तो कोई खुशी भी नहीं थी ऐसी। लेकिन परेशानियों के साथ साथ खुशी भी आ रही हैं, तो बच्चों के साथ खुशी तो मनाना ही पड़ेगा। और पहली खुशी थी कि प्रथम का इंजीनियरिंग का रिजल्ट आ गया था, और तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। और दूसरी थी, दूसरे दिन हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, तो भी मैंने कुछ नहीं किया। और अब एक खुशी और आई है प्रथम की तरफ से। और उसके पहले परेशानी आ गई, चेकअप के लिए गए थे, तो लीवर में जो खराबी है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी है। और 2 साल हो गए थे दवाई खाते खाते, तो वो दवाई भी काम नहीं कर रही है अब। तो परेशानी, उसके पीछे प्रथम की खुशी। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, परेशानी तो है ही, लेकिन खुशियाँ आ रही हैं तो मनाते चलो छोटे छोटे रूप में। तो फिर बना लिए हैं कल रसगुल्ले। तो आ जाइए आप सभी लोग और मेरे 1000 सब्सक्राइबर की तरफ से भी मुँह मीठा कीजिए, क्योंकि मेरी फैमिली 1000 तो हो गई है, लेकिन मैंने मुँह मीठा नहीं करवाया था। तो आ जाइए आप लोग और बच्चों की खुशी में भी शामिल हो जाइए। और मैं अभी तो नहीं बताऊंगी आप लोगों को कि प्रथम की तरफ से कौन सी खुशी थी, लेकिन बाद में कभी बता दूंगी। और कल तो मैं बिल्कुल उठी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, बुखार सा ही आ गया था। लेकिन आज तो मैं उठ गई हूँ और खाना भी बना लिया है मैंने, और धीरे धीरे अब सब कुछ काम करूँगी। तबीयत तो ख़राब है ही, और आज आ जाएगी लीवर वाली दूसरी दवाई, तो फिर उसको खाना शुरू करेंगे। पूरे 2 साल खाई मैंने दवाई, और मैं तो सोच रही थी चलो ठीक हो जाऊँगी, लेकिन नहीं, पता नहीं अब क्या होगा मेरा। और लीवर और किडनी दोनों एकदम से परेशान करने लगते हैं। अभी 1 साल से तो थोड़ा ठीक था, जब से पथरी का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अब पेट में दर्द भी होता है पथरी की वजह से, और लीवर की वजह से उल्टियाँ भी आ रही हैं। तो बीमारी तो घटने का नाम ही नहीं ले रही है, और बढ़ती ही जा रही है, और दवाइयाँ भी मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही हैं। सोच रही थी 2 साल के बाद दवाई बंद कर दूँगी, बंद हो जाएंगी, लेकिन नहीं, और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब तो पता नहीं कब तक खानी पड़ेंगी, और अच्छा होने का कोई ठिकाना भी नहीं है। और अब तो भगवान के ही ऊपर है, जो कुछ करना हो उनको, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं दवाइयाँ करवाते करवाते। जो कुछ आता है घर में तो बस हमारी दवाई में ही जाता है।
और कुछ कर ही नहीं पा। तो आप लोग भी मेरी सपोर्ट करिए ताकि मैं परेशानियों के बीच हूँ, लेकिन परेशानी थोड़ी सी कम रहे आप लोगों की वजह से। और अगर ऐसी ही तबीयत ख़राब रही हमारी और बिगड़ती गई तो फिर तो मुझे वीडियो बनाना भी बंद करना पड़ेगा। कहाँ से इतनी हिम्मत लाऊंगी, बीमार होते हुए भी सब कुछ करती रहूं। और मुझे कुछ लोग ही अच्छे मिले हैं जिन लोगों ने मुझे अपना समझा और मेरी सपोर्ट की, लेकिन इतने में तो कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर तो हो गए हैं, लेकिन वॉच टाइम तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा है। और जब तक वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से सपोर्ट करिए, इतना और करवा दीजिए। और परेशानी तो आप लोग मेरी देख ही रहे हैं, कैसी परेशानी में हूँ मैं, और वीडियो भी बना रही हूँ। और अब तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं। अब आप लोग ही बताइए कि मैं क्या करूँ। अब तो आप लोगों के ही हाथ में है, क्योंकि मैं तो ज़िंदगी से जंग हारती ही चली जा रही हूँ। अभी तो मुझे लग रहा था कि मैं जीत जाऊँगी, लेकिन बीमारी की वजह से मुझे आगे बढ़ने का कुछ भी मौका दिखाई नहीं। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, क्या ना बोलूँ। और बोलने में अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो क्षमा चाहती हूँ। दोपहर के 3 बज गए हैं और देखिए कैसे काले काले बादल आ गए हैं। और हम लोग सो रहे थे और मिर्ची सूखने रख दी थी और एकदम से पानी आ गया। वो तो ये कहो लाइट चली गई तो बूंदों की आवाज़ आई और मैंने जल्दी से मिर्ची को उठा लिया। ये देखिए मिर्ची सूख भी गई थी अच्छे से। अगर पानी ज़्यादा हो जाता तो पूरी मिर्ची ख़राब हो जाती। और इस टाइम धूप भी नहीं निकलती। तो उस टाइम तो इतनी तेज़ धूप निकलती है कि बस खाना पीना बनाया खाया और बाहर निकलने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। तो बस सो गए थे हम लोग। तो कूलर पंखा चल रहा था तो कुछ भी सुनाई भी नहीं दे रहा था। वो तो ये कहो कि लाइट चली गई तो ठीक रहा, नहीं तो सब खराब हो जाता। तो मैं अब इनके डंठल तोड़ूंगी और फिर धोएंगे कुछ बर्तन और कपड़े धोएंगे, नहीं तो मिर्ची लगेगी हाथ में। और अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है तो ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रही हूँ, ज़बरदस्ती से करती हूँ सब काम। गोविंद की बन रही है इधर मसाला रोटी पापड़, और मैंने मिर्ची के डंठल तोड़ के बर्तन भी धो लिए हैं। तो हाथ भी हमारे मिर्ची भरे नहीं हैं अब, और थोड़ा बहुत रहेंगे तो कपड़े धोऊंगी अभी। तो देखिए ये निकले हैं इतनी मिर्ची और डंठल, ये हैं इतने कितने सारे डंठल हैं। और मिर्ची में पता नहीं पानी मिला के बेचते हैं क्या करते हैं। तो गीली थी तो धूप में सुखा ली है और ऊपर से पानी की बूंदें भी हो गई हैं, तो अब कल से फिर सुखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद पीसेंगे। और बूंदें बस आई हैं कुछ, देखिए ऐसे लग रहा था जैसे बहुत तेज़ बारिश होने वाली हो, लेकिन निकल गया पानी बादल बस से। और सुबह टाइम बहुत तेज़ धूप निकली थी, लग ही नहीं रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन आ गई। तो अब धोऊंगी मैं कपड़े, तो कपड़े धोएंगे। और पानी के डिब्बे भी हो गए हैं ख़राब तो उनको भी धो लूँगी। फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, 4 बजने वाले हैं।
तो घर के काम भी शुरू हो जाएंगे। इन डिब्बों में रखूँगी निरमा डाल के और पानी। जब तक धोएंगे हम कपड़े, फिर धोएंगे इनको डिब्बों को। ये बन गया है गोविंद का मसाला रोटी पापड़, और आज उसने सब लोगों के लिए बनाया है। तो आ जाइए आप सभी लोग मसाला रोटी पापड़ खाने। और इसका बनाऊंगी मैं आम पन्ना। तो उबाल लिया है मैंने इनको, और अब अच्छे से छीलेंगे इनको, फिर बनाएंगे। तो इन डिब्बों को तो मैंने धो लिया है, 4 डिब्बों को, 4 रह गए हैं तो कल धोएंगे। और इस टब को भी धो लिया है, इसमें भी कई लग गई थी बारिश के पानी की वजह से। और झाड़ू भी मेहमान ने लगा ली है। तो कंघी करके हो गई हूँ मैं फ्री। और अभी कुछ दिनों से थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब चल रही है, तो मैंने बुआ लाना भी बंद कर दिया है। और ज़्यादा चलते फिरते हैं या कुछ काम करते हैं तो पैर मेरे उठते ही नहीं हैं। ऐसे लगता है जैसे ही बहुत ज़्यादा वज़न हो रहा हो पैरों पर, और सूजन भी आने लगी है थोड़ी थोड़ी। और पहले जब मुझे पता नहीं था कि मेरा लीवर ख़राब हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी और मैं जीना भी नहीं चढ़ पाती थी और ना गाड़ी पे बैठ पाती थी। तो वैसे ही अब लगने लगा है मुझे थोड़ा थोड़ा। और देखिए ये रही सूजन, थोड़ी थोड़ी है अभी, नहीं तो ऐस इतनी आ गई थी पहले कि ऐसा उंगली करती थी तो गड्ढा बन जाता था, लेकिन अभी तो नहीं है उतनी। लेकिन फिर भी मुझे समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी है। और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है चलने फिरने में, जैसे बुखार में लगता है वैसे ही लग रहा है, जैसे बिल्कुल हिम्मत ही ना हो। तो ज़बरदस्ती का काम चल रहा है, और उसी वजह से चेहरा हो रहा है लाल लाल सा, बार बार हो जाता है और केंचुए की तरह छोड़ देता है। तो ये सब किडनी और लीवर के लक्षण ही हैं। और दवाई लेने भी गए थे आज दमोई, तो दमोई में तो दवाई मिली नहीं है। तो अब फिर से जबलपुर जाना पड़ेगा, तो वहीं से लाएंगे दवाई। हर महीने वहीं से लाना पड़ेगा दवाई। तो अब बनाएंगे खाना। पहले चाय बनाएंगे, काली चाय, फिर उसके बाद बनाएंगे खाना। लिए हैं मैंने ताज़े पुदीना के पत्ते, और धो लिए हैं इनको, अच्छे से धो भी लिए हैं। तो ये हो गया है हमारा पन्ना का मसाला तैयार। तो इसमें डाला है मैंने जीरा, सौंफ और काली मिर्च और अदरक का टुकड़ा और इलायची और पुदीना के पत्ते, और ठंडा पानी भी कर लिया था मैंने, अभी फ्रिज में रख दिया था, पहले से नहीं था। तो यही ठंडा पानी मिलाऊंगी मैं इसमें। और अभी थोड़े से आम थे, और ज़्यादा आम का बनाएंगे कल, तो चाशनी वाला बनाएंगे, अभी ऐसे ही बनाया है। और मुझे नहीं लगता कि मेरा चैनल ग्रो हो पाएगा, क्योंकि मेरे चैनल से ज़्यादा मेरी बीमारी बढ़ रही है। तो चैनल में तो पता नहीं 1 साल 2 साल 3 साल कितने लगेंगे, और इतने साल हमारी बीमारी में तो नहीं लग पाएंगे। पता नहीं मेरा तो 1 साल में ही क्या होगा, मैं देख पाऊँगी मेरा चैनल ग्रो होते हुए या नहीं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे तो बस अभी लगता है कि मेरा सपना ही अधूरा रह जाएगा। मुझे तो बहुत आशा थी कि मैं कुछ काम की नहीं हूँ, तो कुछ न कुछ करके दिखाऊंगी, लेकिन अब नहीं लगता मुझे कि मैं कुछ कर पाऊँगी। मेरी बीमारी की वजह से बीमार रहूँगी ऐसे, तो वीडियो कैसे बनाऊँगी और काम भी नहीं कर पाऊँगी।
तो क्या दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो ये बन गया है हमारा आम पन्ना। तो आ जाइए सब लोग और ताज़ा ताज़ा आम पन्ना पीजिए और टेस्ट करके बताइए हमारा आम पन्ना कैसा लगा आप लोगों को।